हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लार्वा स्टेज ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ फैसियोला इज। हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है मीरासीडियम, रेडिया, स्पोरोसिस्ट एंड मेटाकैरकारिया। सेकंड है कैरकारिया, मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, मेटाकैरकारिया। थर्ड है मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, कैरकारिया एंड मेटाकैरकारिया। एंड द लास्ट इज द रेडिया, कैरकारिया, मेटाकैरकारिया एंड स्पोरोसिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट के साथ और चीजों को समझने की यहाँ पे कोशिश हम करते हैं। सबसे पहले जानते हैं फैसियोला के बारे में। तो ये बिलोंग करता है दैट इज फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस को। ये फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस को ये बिलोंग करता है। प्लेटीहेलमिन्थिस को ये बिलोंग करता है, जिसे जनरली अगर जाने तो जनरली हम इसे अगर हम इसके बारे में थोड़ी करेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं तो हम पहले इसका जान लेते हैं किंगडम। किंगडम इसका एनिमेलिया है। अगर हम इसके किंगडम की बात करते हैं तो किंगडम इसका एनिमेलिया है। हमें ये कुछ करेक्टरिस्टिक अगर यहाँ पे जाने तो पर्टिकुलरली सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक जिसकी हमें देखने को मिलती है कि इसके पास जो होते हैं अपने फ्लेम सेल्स होते हैं। फ्लेम सेल्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं मदद करते हैं इसका एक्सक्रीशन में। इस पे अपने हुक एंड सकर प्रेजेंट होते हैं। हुक एंड सकर इसके पास देखने को मिलते हैं। ये जनरली ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दैट इज ये जनरली अगर हम देखें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हमें देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है। तो चलिए अब जरा डिस्कस करते हैं इसकी लाइफ साइकिल के बारे में और चीजों को और अच्छी तरीके से समझते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल हमें कैसी देखने को मिलती है और कौन कौन सी स्टेज जो है पहले आती है और कौन सी स्टेज में बाद में देखने को हमें यहाँ पे मिलती है। अगर हम इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो इसकी लाइफ साइकिल जो सबसे पहले स्टार्ट होती है, अगर हम इसकी लाइफ साइकिल यहाँ पे देखें तो पहला स्टेज जो इसमें आता है वो आती है दैट इज जो एडल्ट जो होती है, जो इसमें एडल्ट हमें देखने को मिलती है वो एग को ले डाउन करती है, यानी एग को वो देती है। ये जो एग होते हैं ये पर्टिकुलरली कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज जो एग जो होते हैं ये कन्वर्ट होते हैं मीरासीडियम में। ये मीरासीडियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो मीरासीडियम होता है ये कॉन्ट्रैक्ट में आता है पर्टिकुलरली किसी होस्ट के। हम यहाँ पे स्नेल मान लेते हैं, दैट इज स्नेल। इस स्नेल के अंदर जाके मीरासीडियम जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज सेकंड जो लार्वा आता है वो आता है कैरकारिया लार्वा, दैट इज कैरकारिया। कैरकारिया लार्वा जो पर्टिकुलरली होता है, कैरकारिया लार्वा बॉडी से पर्टिकुलरली निकल जाता है और ये कन्वर्ट होता है पर्टिकुलरली किसमें, दैट इज मेटा कैरकारिया। हम यहाँ पे अगर लिखते हैं दैट इज मेटा कैरकारिया। आगे जाकर जो मेटा कैरकारिया होता है वो पर्टिकुलरली अगर मेटा कैरकारिया को देखते हैं तो मेटा कैरकारिया आगे जाके फिर कन्वर्ट होगा और ये जो मेटा कैरकारिया जो कन्वर्ट होता है ये कन्वर्ट होता है दैट इज स्पोरोसिस्ट में। इसकी जो फॉर्मेशन जो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है दैट इज पर्टिकुलरली स्पोरोसिस्ट में। हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज स्पोरोसिस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज यहाँ पे इसकी देखने को यहाँ पे हमें मिलती है, स्पोरोसिस्ट जिस स्टेज यहाँ पे ये बनी है, क्योंकि इसके आसपास जो है सिस्ट की फॉर्मेशन यहाँ पे ये देखने को इसकी हमें मिलती है। तो अगर हम अपने ऑप्शन को यहाँ पे देखें तो फर्स्ट स्टेज यहाँ पे मीरासीडियम है। सेकंड स्टेज जो मीरासीडियम के बाद आती है उसे कहा जाता है कैरकारिया। कैरकारिया सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज हमें देखने को यहाँ पे मिलती है और सबसे लास्ट स्टेज जो हमें देखने को मिलती है वो है हमारा दैट इज स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट देखने को मिलती है। कई बार ये स्टेज जो है पर्टिकुलरली मेटा कैरकारिया को भी लास्ट स्टेज यहाँ पे क्या दिया जाता है। तो अगर हम अपने ऑप्शन देखते हैं तो पहला ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन कहीं ना कहीं हमारा आंसर हो सकता है। बी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है, बी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन भी कहीं ना कहीं अगर हम देखें सी ऑप्शन भी हमारा आंसर यहाँ पे सही लगता है और डी भी हमारा आंसर नहीं है। तो अगर हम अपने फाइनल आंसर की यहाँ बात करते हैं तो जो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे होना चाहिए वो होना चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर। अगर हम देखें यहाँ पे ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट तरीके से दिया गया है। मेटा कैरकारिया लास्ट स्टेज इसकी होती है और मेटा कैरकारिया स्टेज यहाँ पे हमें यहाँ पे दिखाई भी गई है। तो हमारा फाइनल आंसर जो है बनता है वो है ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।